हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है बूम बुल डिजिटल, मैं हूं भावना एंड इट्स टाइम फॉर Q&A। सच्ची बात, दिल की बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राहुल परमार, मैं आपका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड आई थिंक आपका मतलब था फ्रेंड हूँ, तो यस आप जरूर मेरे फ्रेंड हैं क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। सो हेलो फ्रेंड। फिर है आशीष धुरिया। हेलो आशीष, आपके बहुत सारे सवाल हैं। आई नो लेट्स टेक इट वन बाय वन. Do you also get troll or hate messages from bhakts? Why can't we express our opinion? Recent examples are young activists are jailed for voicing their concerns, worried about our country. So first of all, I do not call them bhakts because भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की होती है। मेरे लिए सिर्फ बाबा की होती है। तो ये जो राजनीतिक होते हैं वो चमचे होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो चमचे होते हैं, वो भक्त हो ही नहीं सकते। तो पहली बात तो किसी राजनेता को उस पेडेस्टल पर मत बिठाइए। हमने ही इस टर्म को इतना कॉमन कर दिया है। सो आई थिंक वी आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड समवेयर. डू आई गेट ट्रोल, डू आई गेट हेट मैसेजेस? यस, टन्स. इसीलिए समटाइम्स यू थिंक दैट इज इट इवन वर्थ स्पीकिंग आउट. बट जिस तरह की मैं हूँ, बहुत मुंहफट हूँ, मुझको बहुत लोग रूड समझते हैं क्योंकि सच उनसे सहन नहीं होता है। तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं तो भाई जो है वो ही बोलती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं, किसी के बाप से नहीं डरती। तो यस, द फनी थिंग वाज इस पिछले हफ्ते मैंने जब मेरा चैनल शुरू हुआ था फेब 2016 में, तो मार्च में उस साल भी होली थी और तब बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में एंड देयर वाज अ ह्यूज ड्राउट प्रॉब्लम। तो बीजेपी की सरकार ने ये फैसला लिया था कि हम लोग इस बार जो होली पार्टीज में टैंकर मंगाए जाते हैं, तो टैंकर की परमिशन कैंसिल कर दी थी। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था, सिर्फ वॉइस ओवर वाला वीडियो है कि लेट्स बी सेंसिबल एंड लेट्स नॉट प्ले होली विथ एंड वेस्ट सो मच वाटर। वो 5 साल पुराने वीडियो पर भी आई गॉट ट्रोल्ड लास्ट वीक। और यहाँ तक कि एक भाई साहब ने कह दिया कि आप चले जाइए पर लोग सुधार जाइए क्योंकि आप जितना नेचुरल रिसोर्सेज यूज करती हैं वो सेव हो जाएगा। तो इतनी नेगेटिव और इतनी घटिया सोच है इन ट्रोल्स की, जो चमचे हैं। तो बेस्ट है कि उनको इग्नोर किया जाए क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आप में दम है ना, तो अपना नाम, पता, नंबर लिख के ट्रोल करिए, फिर देखिए। आई मीन द डेट ट्विटर डिसाइड्स कि भाई आपको अपना आईडी प्रूफ देकर ही अकाउंट वैलिडेट करना है, सारा ट्विटर, सारा फेसबुक साफ हो जाएगा। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है एनोनिमिटी, क्योंकि इनको लगता है इनको ट्रेस नहीं किया जाएगा। नोबडी विल नो हु द रियल पर्सन रियली इज। बट इसीलिए इतनी हिम्मत होती है, वरना मेरे को नहीं लगता इनमें इतनी हिम्मत है। एंड यस, यू शुड बी वरीड अबाउट द कंट्री बिकॉज मैंने पिछले आई थिंक एक दिन मैंने पुराने वीडियो में भी कहा था, द कंट्री इज गॉन टू द डॉग्स, सो यू शुड बी रियली 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 वरीड. ओके, चेंजिंग द मूड. अरविंद शेखर, when was the last time you cried? Hi Arvind, I cried I think 2 days back. मैं OTT देख रही थी एक डॉक्यू ड्रामा एंड मतलब मेरा मन कर रहा था कि पता नहीं दीवार में जाके पंच मारूं या कुछ तो तोड़ दूं। मेरे को इतना गुस्सा भी आ रहा था और इतना बुरा भी लग रहा था वो डॉक्यू ड्रामा देख के। तो या आई क्राइड आफ्टर दैट. रमन राघव, See, this is what I told about anonymity. कुछ भी नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. So रमन जी, आई होप आपका नाम असली है. So your advice for cope idiots. कोप इडियट्स नहीं होते तो कोरोना पिछले 1.5 साल से तांडव नहीं कर रहा होता हमारे जीवन में. बट ये हैं, और जहाँ जहाँ बड़ी सिटीज है, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ ऑब्वियसली ज्यादा तादाद में है. बॉम्बे में तो अच्छे खासे यूट्यूब सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल बनाया गया है, जहां उनको बुलवाकर फाइन भरवाया गया बीएमसी ने. एंड स्टिल पीपल डोंट गेट इट, स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड. मतलब ठीक है, अगर आप बेफिक्र हो सकते कि हाँ चलो ठीक है, कोविड में इतने लोग बच गए, हम भी बच जाएंगे, हो गया तो क्या, हो गया तो क्या की बात नहीं ना. लेकिन मास्क पहनोगे तो आप भी सेफ रहोगे, सामने वाला भी सेफ रहेगा. तो मास्क पहनोगे तो क्या, व्हाट्स द बिग डील, जस्ट वेयर अ मास्क. It's as simple as that.
मतलब कोई नहीं कह रहा आपको कि फांसी चढ़ जाओ, सिर्फ मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं। और सो द मैसेज टू कोविडियट्स इज प्लेन एंड सिंपल, आप कितना भी बिंदास हो लाइफ में, गुड फॉर यू, हैट्स ऑफ टू यू, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो प्लीज वेयर अ मास्क। दादा दमन, आपने चैनल पर इतने मंत्र बोले हैं, क्या आपको सारे कंठस्थ हैं? अच्छा पकड़ा आपने, बिल्कुल भी कंठस्थ नहीं है मुझको, बिकॉज अब तक के मैंने जो बोले हैं पिछले सोमवार का छोड़ के सारे संस्कृत में थे। और संस्कृत मेरी भाषा नहीं है, मैंने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी है, बहुत मुश्किल से बोले हैं मैंने, बहुत गलतियां भी की हैं, बट एक आध मुझको है याद। महामृत्युंजय तो ऑफ कोर्स मुझको याद है, दैट इज माय फेवरेट मंत्र, बट कोशिश कर रही हूं मैं कंठस्थ करने की, बट नहीं। जय पारिक, हाय जय, आई कंट्रोल्ड अ लॉट, ओके, बट नाउ आई लॉस्ट माय पेशेंस, ओके, प्लीज मैम आई एम सॉरी, बट माय क्वेश्चन इज व्हेन आर यू गेटिंग न्यू हेयर कट और शेविंग योर हेड अगेन? I watched your all haircut video more than 10 times each. So thank you Jay very much. I think 2 या 3 ही वीडियो है हेयर कट के, बट ठीक है, थैंक यू वो देखने के लिए। एंड राइट नाउ आई थिंक आई एम एंजॉयिंग दिस हेयर ऑफ माइन। हालांकि जिस दिन से गर्मी शुरू हुई है बॉम्बे में, मेरा बहुत मन कर रहा है टू शेव माई हेड अगेन, बट शेव करना 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, लेकिन उसके बाद जो 5, 6, 7 महीने जाते हैं व्हेन योर हेयर इज स्लोली ग्रोइंग, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन दैट इज स्टॉपिंग मी। अगर मेरे को एक आई हैव टू डिसाइड वंस एंड फॉर, या तो मैं जिंदगी भर छोटे बाल रखूं, फिर मैं अभी के अभी उड़वा दूं, और फिर मैं कभी ग्रो ही ना करूं। अगर ग्रो करने, लंबे करने बाल, तो फिर सोचना पड़ता है, तो वो थोड़ी दुविधा है। तो आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग कि मुझको बाल लंबे रखने हैं कि बिल्कुल छोटे रखने हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी मेरे बालों के साथ बहुत जल्द। राहुल सिंह, कैन आई डू वर्क विद यू मैम? सो राहुल सिंह, मैं खुद घर पे बैठी हूँ तो आप क्या काम करना चाहेंगे मुझको नहीं पता, बट अगर आप शूट या वगैरह की बात कर रहे हैं तो आई डोंट नीड एनीबडी विद मी। इट्स व्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग आप खुद ही करते हो और एडिट मैं खुद ही करती हूँ। मुझको शूट करने से भी ज्यादा एडिट में दिलचस्पी है, हमेशा से थी। तो आई डोंट सी बाबा व्हाट वर्क यू कैन डू विद मी। हाँ, वेदांत शर्मा, व्हाट्स द लेटेस्ट OTT यू वॉच्ड? सो जो मैं बता रही थी पहले कि मैं मुझको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ऐसा हो गया था OTT देख के। दैट वाज द ट्रायल्स ऑफ गैब्रियल फर्नांडिस। US के 8 साल के बच्चे की कहानी है, किस तरह उसकी सगी माँ ने उसको 8 महीने तक टॉर्चर कर करके आखिरकार एक दिन इतना पीटा कि बेचारा उसका देहांत हो गया। तो it's a docudrama series on Netflix. That's the last one I watched. I will not recommend for anybody to watch it अगर आप emotional हैं या आप if you get really affected by things, then don't watch it, because बहुत ही मुश्किल docudrama है देखने के लिए, मतलब उफ। BR जैसलमेर, ब्रदर जैसलमेर, तुम तो जोरदार हो, अरे तुम भी जोरदार हो भाई। नायक भाई, मैम आपकी वॉइस क्यूट क्यों है? वॉइस क्यूट कैसे होती है? बट थैंक यू नायक भाई कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्यूट वॉइस है मेरी। हे आशीष धुरिया जी, व्हाई आर नो क्वेश्चंस और मैसेजेस फ्रॉम फीमेल? यू सीम टू हैव मोर मेल फॉलोअर्स। यस, मेरे चैनल पे बहुत ही लॉपसाइडेड ऑडियंस है, 90% प्लस ऑडियंस मेरा मेल है, एंड अब से नहीं है, हमेशा से है, शुरुआत से है। तो या आई गेस, आई मीन आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि लड़कियां कमेंट नहीं लिखती हैं, सवाल नहीं पूछती हैं, बट मेजॉरिटी हमेशा उठ के दिखता है, तो मेजॉरिटी इज मेल ऑडियंस। व्हाट्स योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? आई थिंक मैं जहां जाती हूँ मेरा वहां का बिकॉज आई ट्रैवल सो मच, मेरे हर सिटी का एक ना एक फेवरेट फूड स्ट्रीट फूड है। मतलब आई हैव बिन
बाय रोड टू इलाहाबाद एंड बनारस ऑल्सो कपल ऑफ टाइम्स। तो वहां भी बीच में एक हाईवे पर एक जगह है जहाँ छोटा सा टाउन का पासिंग है, वहां पर भी आई हैव वन चाट वाला हुआ है। आई लव हिज चाट। तो I think I like everything. Like when I'm in Bombay, I like dabeli, I like vada pav. When I'm in Banaras, I like Kashi Chaat Bhandar, I like lassi. I love lassi. तो हर जगह का स्ट्रीट फूड मेरा फेवरेट हो जाता है। चटोरी हूँ मैं, चटोरी। गोपाल भट्ट, नेक्स्ट है कट वीडियो कब बनाओगे आप? इसके अलावा जब दूसरा कोई सवाल मुझसे पूछोगे, क्योंकि पिछले 1 साल से आप यही सवाल पूछ रहे हो, आपकी सुई अटक गई है मेरे भाई। लवप्रीत सिंह, मैम आप जॉब भी करते हो क्या, और मेरी हिंदी लैंग्वेज अच्छी है क्या? अच्छी हो रही है लवप्रीत सिंह। नहीं भाई, मैं जॉब नहीं करती। मैं पिछले 7 सालों से जॉब नहीं कर रही हूँ। पिछले 5 सालों से मैं यूट्यूब चला रही हूँ। तो आई डू नॉट हैव अ रेगुलर जॉब एंड आई डोंट थिंक आई एम लुकिंग फॉर वन आइदर। अतुल पंडित, हाय अतुल। नमस्ते मैम, आपने मुंबई की जॉब छोड़ दी है क्या? आजकल क्या कर रही हैं? अरे अभी मैंने लवप्रीत को बताया, मेरे को मुंबई की जॉब छोड़ के बहुत समय हो गया है। 2014 वाज माय लास्ट गिग इन टेलीविजन। तो यस, तब से मैं यही कर रही हूँ, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं। आशीष धुरिया, हाउ वाज योर होली? तो भाई आई हैवंट प्लेड होली बिकॉज इस साल बॉम्बे में होली मना थी। तो मैंने इस साल होली नहीं खेली क्योंकि अलाउड नहीं था। नाइट कर्फ्यू क्या कोरोना सिर्फ रात में आता है? कांट अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर आपने बीएमसी कमिश्नर को बोलते हुए सुना होगा, काफी जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो आई कैन टॉक अबाउट बॉम्बे, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, बट बॉम्बे में क्या होता है ना कि तफरी करने लोग निकलते हैं रात में, when they don't have real work, दोस्तों से मिलेंगे, बाहर पान के अड्डे पे खड़े रहेंगे, साथ में मिलके सिगरेट पियेंगे, या जस्ट चिट चैट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत आदत है लोगों को, या कॉफी शॉप्स बहुत है हमारे यहाँ। तो पीपल हैव दिस थिंग ऑफ हैंगिंग आउट इन द कॉफी शॉप और हैंगिंग आउट आउटसाइड ऑन द रोड्स, इन ग्रुप्स। तो कर्फ्यू बॉम्बे में पर से नहीं है। कर्फ्यू है कि आप 4-5 लोग इकट्ठा बिना किसी एजेंडा के नहीं निकल सकते। तो रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। अदरवाइज इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वर्क टू वर्क, आपकी गाड़ी में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इट्स ऑल ओपन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो वो रात का कोई कोरोना का फंडा नहीं है। रात का लोगों के अंदर जो कीड़ा है ना उसको कंट्रोल में करने के लिए नाइट कर्फ्यू है। निशी तलवार, हाय निशी, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान फॉर लाइफ? For life, I think I've been planning for the last 2 years because of the COVID lockdown and the whole scenario changed. But I guess my plan still remains the same. I want to sell my house in Bombay. I want to settle somewhere else, either in the mountains or in Goa by the beach, by the sea. मुझको ये city life नहीं चाहिए because I don't have I don't need this hectic thing around me. I don't travel. I don't. People who work should live in metros. That's my thing. And yes, I was born here. I love this city very much. मतलब जितना ऐशो आराम बॉम्बे में घर बैठे बैठे आपको मिल सकता है, हर जगह से खाना, हर जगह से अमेजोन का पार्सल आ जाता है। That apart, I think, but I want to in the future really settle somewhere else, peaceful, quiet, and close to nature. Ashish Dhuria once again. Suggest you do motor vlogging, it would be fun. I would love it, but I hate bikes and I hate riding a two-wheeler, and I hate the fact that it's the most riskiest thing ever on the road. मतलब मैं जब हाईवे पे 4-व्हीलर चलाती हूँ, मैं देखा है इतना ढक्कन जैसा चलाते हैं लोग बाइक। मतलब लगता है कि वो घर से डेथ विश लेके निकले, मतलब अपने माँ बाप को बोल के आए कि भाई हम घर वापस नहीं आएंगे, आप रेडी रहना। मतलब इतने घटिया ड्राइवर्स है ना टू व्हीलर के इस हाईवे पर, मतलब जो मैंने देखे हैं, कम से कम मैंने जो एक्सपीरियंस किए। सो आई हैव, मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है टू व्हीलर्स, और मोटर व्लॉगिंग इज नॉट माई सीन एट ऑल। हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट इन स्कूल एंड कॉलेज?
तो इन स्कूल आई वॉज पढ़ाकू स्टूडेंट, एकदम टीचर की पेट थी मैं, हमेशा क्लास मॉनिटर थी, हमेशा रैंक नंबर 1, क्योंकि अगर मैं रैंक नंबर 2 भी आती थी तो मेरी माँ बहुत स्पैंकिंग करती थी, मेरे को बहुत पिटाई पिटाई मिलती थी। तो हमेशा से पढ़ाकू थी मैं। कॉलेज में जाते जाते मस्तीखोर नहीं हुई मैं, बट आई डोंट नो, यू नो, मैंने जब तक मैं 12th साइंस में थी तब तक सब ठीक था। उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली तो एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस, यू नो। आई रियलाइज दैट आई डोंट वांट टू बी अ बुकवर्म। मेरे को सिर्फ किताबों में घुस के और यू नो, मतलब इतना अजीब सा कॉम्पिटिटिव सा माहौल था प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब पागल थे, यू नो, मतलब कि अच्छा इसके अच्छे मार्क्स आते, चलो हम इसके साथ दोस्ती करेंगे, यू नो, दैट वाज द बेसिस कि वो विल हैंग विद यू नो सो एंड सो, क्योंकि वो ये फलाने सब्जेक्ट में अच्छा है, वो उसमें अच्छा है। मतलब अजीब सा ही क्राउड था मेरे कॉलेज का। तो मैं तो फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था। तो आई गेस आई वाज स्टिल अ गुड स्टूडेंट इसीलिए मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थी। टू आंसर योर क्वेश्चन। महेश राणा, हेलो महेश जी। भगवान का स्मरण करने का सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा साधन तो भाई या सबसे बड़ी बात तो यही है स्मरण करने के लिए कि आपको मन को काबू में करना है। अब मन को आप काबू में कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस की बात है। वो एक दिन बैठेंगे 2 दिन बैठेंगे तो नहीं होने वाला है, वक्त लगता है उस चीज के लिए। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं कि अच्छा अब मैं यू नो बैठती हूँ या बैठता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तब भी आपको दुनिया भर की चीजें याद आएंगी, मतलब भूली बिसरी यू नो इररेलेवेंट सारी चीजें माइंड ऐसे एकदम फॉरफ्रंट पे ले आएगा ना कि यू लाइक ओ शिट ये रह गया, अरे वो, अरे ये, अरे वो, मतलब दुनिया भर की बातें आपको तब भी याद आएंगी। तो वो सारी बातों को यू नो दरकिनार करना, उनको पुश बैक करना, वो एक, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस की बात है। तो मेरा तरीका मैं आपको बताऊं तो यही है कि आप शुरू में यू नो थोड़े थोड़े समय के लिए शुरुआत करिए। 2 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, करते करते 10 मिनट, 15 मिनट, यू नो, ऐसे। दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक आई कैन एडवाइज। फिर है एम के माइकल कोरोना। 1% जैन और 2% सिखों ने कभी नहीं कहा कि वो खतरे में है। हमेशा 80% बहुसंख्य हिंदू ही खतरे में क्यों रहता है? कौनो फिरकी ले रहा है? प्लीज रिप्लाई। कौनो फिरकी नहीं ले रहा है भाई, और हिंदू हमेशा से नहीं कहते आए हैं। ये पिछले 7 सालों में हुआ है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिखाया गया उत्तम ज्ञान है। तो भैया खतरे में तो देखिए आप, मैं 80 साल, 100 साल, चलो 200 साल जी लो आप, ठीक है। धर्म आपका है 5000 साल से भी ज्यादा पुराना। तो आप जो 100 साल जीने वाले हो, आप क्या 5000 साल पुराने धर्म की रक्षा करोगे? आप रहो ना रहो, धर्म हमेशा रहेगा। तो आप जो ये सब यू नो राजनीति पैंतरे करके जो करे जा रहे हैं लोग, करे जा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो अगर मेरे चैनल से आपको नहीं पता चली है अब तक और आप उसको देखकर अनदेखा कर रहे हैं, तो बहुत ही सैड है कि जब जो पार्टी ये कहती है कि हिंदू खतरे में है, वही पार्टी जाके प्राचीन मंदिर तोड़ देती है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ देती है, वो भी इन काशी, which is supposed to be the holiest cities of all, which is supposed to be the oldest city of all. तो मंदिर तोड़ेंगे तो भाई फिर तो हिंदू खतरे में आएंगे ही। तो लेकिन वही यू नो द आयरनी इज की जो मंदिर तोड़ रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। सो आई थिंक दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। मजे लीजिए। लोगों को ये बात ना आगे जाके 10 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, पता नहीं कितने सालों बाद समझ में आएगी कि हाँ भाई कुछ लोग थे जो ये बात बोल रहे थे, कम से कम काशी के संदर्भ में। तब हमको नहीं समझ में आया, अब हमको दिख रहा है, अब हमको पता चला है, अब हमको समझ में आया है। तो जब जागेंगे तब सवेरा। आशीष धुरिया अगेन। You seem to be a foodie. I understand you can't travel in COVID, but please include food in your videos. Even review of very aunty food dishes would do.
So Ashish, you haven't been keeping up with the channel. मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी मॉम यानी बड़ी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ एक डेढ़ महीने पहले उनको बहुत ज्यादा कमजोरी आई थी, तो शी स्टिल रिकवरिंग एंड मैं नहीं चाहती अब कि वो किचन में सारा वो काम ताम झाम काम करे बिकॉज खाना बनाना दिखता बहुत इजी है बट है बहुत ही मुश्किल और बहुत उनको खड़ा रहना पड़ेगा ऑन अ फीट, विच इज नॉट एडवाइजेबल राइट नाउ. So, Betty Auntie is not cooking, so her food cannot be included in my videos right now. I eat from outside and अगर मैं कुक करती हूँ तो मैं सिर्फ 2 चीजें बनाती हूँ, वो है मैगी और वो है चीज टोस्ट, जो आई एम श्योर आप बार बार नहीं देखना चाहेंगे. बट द गुड आइडिया आई थिंक इज जो मैं बाहर से फूड मंगाती हूँ, अगर आप वो देखना चाहें व्हाट आई ऑर्डर फॉर एंड आई कैन रिव्यू दोस. बट रिव्यू फिर मतलब जो बॉम्बे में रहते हैं उनके लिए रेलेवेंट होगा. बट या आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, लेट्स ट्राई दैट. चलिए, लास्ट सवाल आशीष दुरिया का. व्हाट्स द मोस्ट डेयरिंग थिंग यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम चॉपिंग योर हेयर? लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव डन. इन फैक्ट द ओनली डेयरिंग थिंग आई डिडंट डू, जो भी मैंने किसी वीडियो में डाला हुआ है, आई स्पेशली फ्लोन टू थाईलैंड टू बंजी जंप. एंड मुझको मेरे जो मैंने वीडियोस देखे थे या जो मैंने तब रिसर्च की थी, तो मेरा ये था कि वो हार्नेस पेट पे लगता है, ठीक है. तो जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने अब दोनों मेरे एंकल साथ में बांध दिए थे, वो भी साथ में, ठीक है. तो बाय टाइम उन्होंने पूरा एकदम टाइट बांधा फिर नीचे से ऊपर क्रेन में लेके गए. तो जब तक मैं ऊपर पहुंची मेरे दोनों पैर एकदम सो गए थे, सुन हो गए थे. आई कुडंट इवन स्टैंड ऑन माई फीट. उतने में मैं कैसे खड़ी हुई रेलिंग पकड़ के, तो जो बंदा ट्रेनर मेरे साथ था वो मेरे को बोलता है कि इफ यू स्कैर्ड आई विल पुश. आई लाइक नो वे, यू विल नॉट पुश मी, बिकॉज जब आप खुद से करते हो तो अलग बात है. जब आपको धाप करके कोई धक्का मार के गिरा देगा पानी में तो मतलब वो डेयरिंग चीज मैंने नहीं की थी. बट आपका सवाल है कि मैंने डेयरिंग चीजें क्या की है, तो मैंने बहुत सारी डेयरिंग चीजें की हैं, मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी स्पोकन अबाउट हियर ऑन दिस वीडियो और ऑन माय चैनल एवर. उड़ता पंजाब, व्हाई सो प्रिटी? थैंक यू उड़ता पंजाब फॉर द कॉम्प्लीमेंट. व्हाई तो आई डोंट नो भाई, जेनेटिक्स है. मेरी माँ की देन है आई थिंक. फाइनली लास्ट, मिंजटिनी. Which is the most important relationship in your life? The most important relationship that I have in my life is with my God, with Baba. And जो मैंने इतने अभी पिछले 5 सालों में स्पेशली जो सीखा है कि जो आपके दुनियादारी के रिश्ते हैं ना, उसको दुनियादारी के लेवल तक ही रखिए. जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए. वहाँ आप ना ज्यादा दिल लगाइए ना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखिए, बिकॉज पीपल आर ओनली हियर टू फेल यू. मतलब जिससे भी आप उम्मीद रखेंगे ना, वो आपकी उम्मीदों पे कभी भी खरा नहीं उतरेगा. पीपल विल ओनली हर्ट यू, पीपल विल ओनली यूज यू, पीपल विल ओनली अब्यूज यू. जब तक आप उनके काम के हैं तब तक आप बहुत अच्छे हैं. और जैसे हमारा समाज चलता है ना कि मुंह पे सब बहुत अच्छे हैं, मतलब आपसे बात करेंगे तो अरे आप तो ये, आप तो वो, और जैसे कि पीछे आप मुड़े तो फिर आपकी बुराई, और फिर आपके साथ किसी और की बुराई, तो ऐसे फेक लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. और चाहे वो मेरे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मेरा ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर भागती हूँ. कि जो है भाई मुंह पे बोलो, और अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर दूर रहो, बहुत सिंपल है. तो ये सब रिश्ते मायने नहीं रखते. लाइक आई सेड कि बहुत सारे लोग निभाते हैं बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग बेटर. तो भाई यही है, चलो निभाते चलो, चाहे कोई पसंद हो ना पसंद हो, किसकी आदतें अच्छी लगे ना लगे, लेकिन निभाते चलो. तो जैसे मैंने कहा कि जहां तक आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप हर कोई घर से भाग नहीं सकता. मेरा बस चलता तो मैं 18 साल की उम्र में भाग ली होती. बट जहां तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेफिनेटली पूरा करिए. वहां चूक मत करिए. बट उसके अलावा जो सच्चा रिश्ता है अपने आप से रखिए और अपने ऊपर वाले से रखिए. दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन दिस होल वर्ल्ड. So having said that, thank you for watching this video. अगर आपको अच्छा लगा, आप अब तक देख रहे हैं तो लाइक जरूर दबाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए. आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए,
आई एम हियर टू आंसर एनी क्वेश्चन। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ओयो ऐप के थ्रू अपना होटल रूम का बुकिंग करिए। यूज द कोड बूम भोले ओयो, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एंड एंजॉय योर वेकेशन इफ यूर ट्रैवलिंग, बी सेफ, लाइक आई सेड ऑलवेज वेयर अ मास्क बिकॉज prevention is the only cure despite the vaccine being in the market. So yeah, that's it, and I will see you guys back again very soon. Take care.